नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात हो रायपुर से बड़ी खबर की। आज पीएम मोदी करेंगे मन की बात, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी आज है और बीजेपी अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। बीजेपी नेता कार्यकर्ता सुनेंगे पीएम के मन की बात। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करने जा रहे हैं, तो वहीं आज पीएम की मन की बात के चलते बीजेपी आयोजन कर रही है, अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और बीजेपी नेता कार्यकर्ता पीएम की मन की बात सुनेंगे। रायपुर से खबर है, जहां पर आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन होगा। सीएम भूपेश बघेल होंगे शामिल, विजेताओं को करेंगे पुरस्कृत। सीएम ट्रॉफी इंडिया इंटरनेशनल चैलेंज का समापन रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोवा में कार्यक्रम होगा। तो आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। बड़ी खबर रायपुर से है, आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोवा में कार्यक्रम आयोजित होगा। तो आज बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन होगा। सीएम भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं सीएम विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। रायपुर के आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना मोवा में कार्यक्रम आयोजित होगा। और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा की गई है। एआईसीसी के सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा। छत्तीसगढ़ से भी कई नाम शामिल हैं। अभय तिवारी, आदित्य भगत, दीपक खत्री को मिला दायित्व। सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व मिला है। तो खबर दिल्ली से है, जहां सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा की गई। एआईसीसी के सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा, जहां छत्तीसगढ़ से भी कई नाम शामिल हैं, जिनमें अभय तिवारी, आदित्य भगत, दीपक खत्री को मिला दायित्व। सोशल मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर का दायित्व मिला है। सीएम भूपेश बघेल ने मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। सीएम ने पत्र में लिखकर धान की फसल के अवशेष से राज्य में एथेनॉल उत्पादन के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। तेल कंपनियों के माध्यम से एक वाणिज्यिक और एक प्रदर्शन परियोजना की स्वीकृति देते हुए राज्य में 2G एथेनॉल रिफाइनरी की स्थापना के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। तो वही कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए ऑप्शन 1 के अनुसार मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह देश और प्रदेश दोनों के हित में होगा। सीएम ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 के पत्र का उल्लेख किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां आज परियोजना में आंशिक संशोधन करने का अनुरोध किया गया है। तो सीएम भूपेश बघेल ने मध्य क्षेत्र अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा और तो वही कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा। कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए ऑप्शन 1 के अनुसार मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश और प्रदेश दोनों के हित में होगा। सीएम ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 के पत्र का उल्लेख किया है। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सीएम ने पत्र लिखा और पत्र में कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना की स्वीकृति में आंशिक संशोधन करते हुए ऑप्शन 1 के अनुसार क्रियान्वयन की स्वीकृति देने का अनुरोध सीएम भूपेश बघेल ने किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश और प्रदेश दोनों के हित में होगा। सीएम ने रेल मंत्रालय के 28 जून 2021 के पत्र का उल्लेख किया और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत लाइव जुड़ गए। देवव्रत, रेल परियोजना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है, क्या कुछ पत्र में लिखा गया है? जी, इस पत्र में एक बात का पूरी तरह से उल्लेख है कि जो छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ज़रूरत है इस रेल परियोजना को लेकर के, तो वो छत्तीसगढ़ के लोगों की ज़रूरतों से जुड़ी है, सुविधाओं से जुड़ी है। और इस रेल परियोजना के पूरे क्रियान्वयन होने से या जो आंशिक परियोजना को लेकर के जो संशोधन की बात यहाँ पर कही जा रही है, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए रेल मंत्री को ये पत्र लिखा है। पत्र में पूरी जानकारी उन्होंने लिखी है। वैसे भी समय समय पर जब भी जरूरत पड़ती रही है छत्तीसगढ़ के से मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र से को पत्र लिखते रहे हैं और अब इसी कड़ी में रेल मंत्री को यह पत्र लिखा गया है। देखना होगा कि रेल मंत्रालय और रेल मंत्री इसको कितना संज्ञान में लेते हैं और आगे इस परियोजना को लेकर के किस तरह का क्या कुछ संशोधन होता है और क्या आने वाले दिनों में इसका फायदा प्रदेश के लोगों को मिल पाता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका देवव्रत जानकारी के लिए। और देखना होगा कि प्रदेश की जनता को इसका कितना फायदा और कब तक ये फायदा मिल पाता है। संशोधन की मांग सीएम भूपेश बघेल ने पत्र के माध्यम से की है। छत्तीसगढ़ में जुआ और सट्टेबाजी के बढ़ते कारोबार को लेकर सीएम भूपेश बघेल सख्त दिखाई दिए। जुआ और सट्टेबाजी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जुआ सट्टा के कई स्वरूपों और प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी रोक और कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक प्रावधान और प्रक्रिया बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर जुए और सट्टेबाजी पर रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए जा सके। सरकार ने पहले भी समय समय पर सट्टेबाजी और कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सट्टेबाजों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी जारी है। तो सीएम भूपेश बघेल ने काफी सख्ती दिखाई और उनका ये कहना है कि जो जुआ और सट्टों का अवैध कारोबार है, इस पर रोक लगाने के कड़े निर्देश सीएम भूपेश बघेल ने दिए हैं। जुआ सट्टा के सभी प्लेटफॉर्मों पर रोक लगाने के लिए कहा और इसके चलते डीजीपी को निर्देश दिया गया है। बीजेपी की गंगा जल यात्रा पर प्रदेश के मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार किया। भगत ने कहा कि जब बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिला था तब उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने 15 साल बर्बाद कर दिए। अब जब भूपेश बघेल सरकार प्रदेश में लगातार बेहतर कार्य कर रही है तो बीजेपी वालों को सिर दर्द हो रहा है। दरअसल बीजेपी इस यात्रा के जरिए कांग्रेस विधायकों को गंगा जल देकर उन्हें चुनावी वादों की याद दिला रही है। जब चिड़िया चुग गई खेत का वर्षा कृषि सुखाने, जब करना था अवसर था उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। आपने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, आपने किसानों का जल कर माफ़ नहीं किया। किसानों से आपने वादा किया था कि हम 2300 रुपया धान की कीमत और जो बोनस मिला करके देंगे, आपने नहीं दिया। आज कांग्रेस पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लोगों से जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा कर रहे हैं, तो आपको सिर दर्द भी हो गया, डिसेंट्री भी हो गया, तमाम प्रकार की बीमारी एक साथ पकड़। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां नवरात्र से राजधानी में फिर से दौड़ेंगी सिटी बसें। 26 सितंबर से 30 सिटी बसों का संचालन शुरू होगा। महापौर एजाज ढेबर और कलेक्टर करेंगे शुभारंभ। हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया जाएगा। कोरोना काल से राजधानी में बंद थी सिटी बसें, बाकी बसों को भी चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। तो आप ये देखिए कि इससे एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी लोगों को, क्योंकि सिटी बसें बंद होने के चलते लोगों को लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, ज्यादा किराया देना पड़ता है, कई बार काफी दिक्कतें होती हैं। दूर का सफर जिन्हें तय करना होता है उनके लिए भारी परेशानी होती है। तो 26 सितंबर से 30 सिटी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से इन बसों का संचालन शुरू हो जाएगा। नवरात्र से राजधानी में फिर से सिटी बसें दौड़ती हुई नजर आएंगी।
तो वहीं छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे चुनावी माहौल बनना शुरू हो चुका है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पोल खोलने के लिए बीजेपी ने एक नया अभियान चलाया है। इसे मिशन सोशल मीडिया लाइव नाम दिया गया है। इसका मकसद यही है कि बीजेपी नेताओं को जहां भी बदहाली दिखे उसका वीडियो बनाकर तुरंत सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना है, जिससे कि सरकार के कारनामे उजागर हो सके। और इस अभियान पर मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसते हुए कहा कि देश में और भी कई तरह की समस्याएं हैं, उन्हें उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ये जनता भी जाग चुकी है। अधिकारी, कर्मचारी और मुख्यमंत्री को संदेश देने का काम वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं और लोगों में जन जागृति भी आ रही है, लोगों को याद दिलाने का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस मुहिम में जितने भी इनके फेल्योर हैं उनको चिन्हांकित करके एक एक मुद्दे को लेकर उठाया जाएगा। शासन और प्रशासन के ध्यान आकर्षित करने के लिए अगर कुछ पहल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उनसे एक आग्रह है कि देश में और भी बहुत सारी समस्या है जिसके लिए ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। उधर भी अपना थोड़ा सा ध्यान दें और ध्यान आकर्षित करें कि इस देश में आज लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ तहसील के धान खरीदी केंद्र तुलसी में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया। सरकारी जमीन का फर्जी पंजीयन कर 2 करोड़ 51 लाख का फर्जी धान बिक्री कर लिया गया। मामले में फरार धान खरीदी केंद्र प्रभारी अजय नागेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केंद्र तुलसी और किरीत में फर्जी पंजीयन और नवीनीकरण करके 1294.71 क्विंटल धान, जिसका कीमत करीबन 2 करोड़ 51 लाख रुपया है, उसके गबन का मामला का दर्ज कराया गया था। विवेचना के दौरान इसमें एक आरोपी पूर्व से गिरफ्तार किया गया है और एक आरोपी को आज दिनांक को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम अजय प्रकाश नागेश है। तो वहीं राजनांदगांव में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में पूजा नवरात्रि की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नवरात्रि पर लगेगा आस्था का मेला और आप ये देखिए कि आस्था के मेले के चलते तमाम तैयारियों के साथ ही जो भक्त हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ राजनांदगांव से संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए हैं। राकेश, देखा जा रहा है कि नवरात्रि की तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पूरा नजारा काफी खूबसूरत नजर आ रहा है। जी हाँ, निश्चित ही रेनू, 2 साल कोविड के बीतने के बाद, ये कोविड सामान्य होने के बाद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। और हम आपको बता दें कि मां बमलेश्वरी जो हैं वो पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती हैं और इनके जो ज्योति कलश की जो स्थापना होती है वो कनाडा, अमेरिका, रूस, जो भारतवासी जो वहाँ जाके बसे हैं वो यहाँ ज्योति कलश की स्थापना करवाते हैं और ज्योति कलश जलती है। और आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताना चाहूँगा कि 26 से 4 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ में नवरात्रि मेला लगता है और भव्य आयोजन यहाँ किया जाता है। माँ बमलेश्वरी के दर्शन करने लाखों लोग यहाँ आते हैं और ऊपर में माँ बमलेश्वरी विराजी हैं पहाड़ी के ऊपर, साथ ही उनकी जो छोटी बहन है छोटी बमलेश्वरी वो पहाड़ी के नीचे विराजी हैं। तो दोनों माताओं के दर्शन नवरात्रि में किए जाते हैं और इनके लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि 8 स्पेशल जो ट्रेन है उनका स्टॉपेज यहाँ किया गया है, जो 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच यहाँ इन 8 ट्रेनों का स्टॉपेज रहेगा। बाकी जो लोकल और पैसेंजर ट्रेनें, जो अन्य ट्रेनें हैं जो डोंगरगढ़ में रुकती थी वो तो रुकेंगी ही, साथ ही विशेष जो 8 ट्रेनें हैं उसकी सौगात रेलवे के द्वारा दी गई है, स्टॉपेज की सौगात दी गई है। इन 9 दिनों में इनके स्टॉपेज यहाँ रहेंगी, जिसमें भक्तों को और दर्शनार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन दुर्ग और राजनांदगांव ने रूट तय कर दिया है। जो पदयात्री आते हैं लाखों की संख्या में इन 9 दिनों में पदयात्री पैदल चलकर मां बमलेश्वरी के दर्शन करने आते हैं। कई लोगों की मन्नतें रहती हैं, कई लोग इसी तरीके से मां के दर्शन करने पद यात्रा के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आइए आपको दिखाते हैं दंतेवाड़ा जिले में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में बनने वाले सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़े ज्योति कलश कक्ष की। जी हाँ, ज्योति कलश कक्ष का निर्माण कुछ इस तरह से होगा। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से मां दंतेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर मां दंतेश्वरी मंदिर में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा ज्योति कलश कक्ष का निर्माण होगा।
तो आप ये पूरा नजारा देखिए, जहां ज्योति कलश के निर्माण के तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्वार किया जाना है और यहां पर कुछ इस तरीके से दंतेश्वरी मंदिर आपको नजर आएगा। देखिए तस्वीरें, मनमोहक तस्वीरें और ठीक इसी तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है।